बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। गुजारिश ये है जी कि अभी हमारे साथियों ने बलूचिस्तान का ज़िक्र किया, वहाँ के इस वाक़े का ज़िक्र किया। यकीनन हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और इंतहाई दिलखराश वाक़या है और आए रोज़ जो है इसमें। लेकिन अभी मेरे एक मोहतरम ने ज़िक्र किया कि सवात में मदरसे का वो है, मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ और हमारे जमीयत उलमा इस्लाम ने वहाँ भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। लेकिन एक बात आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक तो वो मदरसा जो है वो किसी गांव का मदरसा है, विफाकुल मदारिसतुल अरबिया के कानून या उसमें शामिल नहीं है। मकामी सतह पर कोई ऐसा वाक़या है हम उसकी मज़म्मत करते हैं और हमारे साथी वहाँ गए हैं, विफाकुल मदारिस के साथी वहाँ गए हैं और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जितनी कानूनी सज़ा उसको मिल सकती है देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे ज़िला टांक में रग़ज़ई एक गाँव है, उस गाँव में दो बच्चे जो 10, 12 या 15 साल की उम्र में दोनों मदरसे में कुरान मजीद की तालीम हासिल करने जा रहे थे। रास्ते में हमारे रियासती इदारों के ड्रोन का निशाना बनाए गए और कहा यह जा रहा है कि ये दहशतगर्द 10 से 15 साल के दरमियान उनकी उम्रें हैं और वो मदरसे में कुरान मजीद की तालीम हासिल करने जा रहे थे और रियासती इदारों ने ड्रोन के ज़रिए से उनको शहीद किया है। अब आप बताएं कि इसके मुतालिक हम क्या कहें, किसके सामने रोएं, किसको कहें कि क्या हो रहा है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो अगर मेरी कौम के साथ, मेरे बच्चों के साथ रियासती इदारे जो हैं वो इस तरह का जुल्म करेंगे, आज़म साहब तो आज़म तारा साहब तो सुन लेंगे और यहीं पर हमें कह देंगे हम नहीं, आज़म साहब बड़े जिम्मेदार मिनिस्टर, नहीं बड़े जिम्मेदार मिनिस्टर है, गुजार के आया हूँ। मैं इस सवाल का जवाब भी दूंगा, वहाँ पे भी ये डिस्कस हुआ है। बड़ा जिम्मेदार, उन्होंने भी आपके सामने इसका जिक्र किया होगा। सबसे ज्यादा हुकूमत की तरफ से इसी ने जवाब दिए और बड़े इखलास के साथ दिए और टाइम दिए और बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिए। खुदा करे कि उतर जाए इनके दिल में हमारी बात। अब तो मौलाना साहब ने भी शेर व शायरी शुरू की। लेकिन बाहर कैफ वहाँ हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िली ज़िम्मेदार हैं, ज़िली जमात के रुकन हैं, वो आमला के रुकन हैं मौलाना मुश्ताक साहब। उनके दो भतीजे जो कुरान मजीद की तालीम हासिल करने के लिए मदरसे जा रहे थे, ड्रोन से उनको निशाना बनाया गया। अब आप बताएं कि हम किसके सामने रोएं। इंसानियत के ख़िलाफ़ जुल्म व जबर की ये मुनज़्ज़म लहर, ये महज इत्तेफाक नहीं है। हम इंडिया को तो एक दिन के अंदर ढेर कर देते हैं, जबकि वहाँ हमसे कहीं ज़्यादा फ़ौज है, लेकिन उसको हम सिर्फ एक दिन में ढेर कर देते हैं। और हमारे खित्ते में, हमारे इलाकों में मुट्ठी भर लोग, उसके लिए हम सोचते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें या ना करें। क्यों नहीं करते? किसने आपको रोका हुआ है? हमारे सामने कहते हैं कि हम क्या करें उनके साथ। यानी आपने इंडिया के साथ क्या किया? आज भी वो अपने जख्म चाट रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि हमने ये क्या किया। लेकिन यहाँ अपने मुल्क में इन मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते, हम इनको रास्ते पर नहीं ला सकते, हम इनको सबक नहीं सिखा सकते। और अगर इस तरह की बातें होंगी कि आप इंडिया को तो ढेर कर सकते हैं एक दिन में, लेकिन अपनी रियासत में रहने वाले मुट्ठी भर लोगों को आप सीधा नहीं कर सकते, तो मुझे बताएं हुकूमत कहाँ है? और फिर हमारे रियासती इदारों के मुनज़्ज़म गिरोह ने ये काम किया है, ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं आप क्यों इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ क्यों बात करते हैं?
تو ہمیں راستہ تو بتائیں کہ ہم جائیں کدھر. اس ملک کو تو ہم چھوڑ کر نہیں جا سکتے. یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں. اس ملک کو بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے. لاکھوں انسانوں کا خون بہا ہے اس ملک کی حاصل کرنے میں. ہم اس ملک کو اپنے جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. خدا نہ کرے اگر ملک پر بنتی ہے تو جمعیت علماء اسلام کئی مرتبہ اس کا اظہار کر چکی ہے کہ ہم صف اول کا کردار ادا کریں گے. لیکن کچھ تو ہماری بھی ریاست سنیں کہ میرے اپنے ادارے کے لوگ وہ ہمارے بچوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں 2 دہشت گرد مارے. وہ 10 سے 15 سال کے بچے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے جا رہے ہیں ان کے خلاف ڈرون استعمال ہوتا ہے اور ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ ڈرون یہ دہشت گردوں کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے. تو خدارا یہ 2 رویہ طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم سنبھال سکتے ہیں پھر سیاستدانوں کی چھٹی کرو. یہ پارلیمنٹ اور یہ سینٹ اور یہ قومی اسمبلی اور یہ صوبائی اسمبلیاں اور یہ حکومتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں 10 بستہ گزارش کروں گا تارڑ صاحب سے بھی، آپ سے بھی، یہاں کے بیٹھے ہوئے ایوان کے تمام ممبران سے کہ آئیں مل کر ایک ایسا لاہ عمل تیار کریں کہ ہم اس ملک کے اندر بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں اور باہر کی دنیا میں بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.